जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 का फॉर्म आ चुका है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का जो परीक्षा फॉर्म हम भरेंगे उसमें जो फ़ोटो हम चिपकाएंगे उसमें तिथि होना चाहिए या नहीं तिथि होना चाहिए, और तिथि होना चाहिए तो क्या रिसेंट फ़ोटो खींचा हुआ तिथि होना चाहिए या हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि हमारे पास ऑलरेडी पहले से फ़ोटो है और हम उस फ़ोटो को नहीं बदलना चाहते हैं तो हमें उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारा जो एसएससी का फॉर्म फिलअप हो जाए और एसएससी हमारा फॉर्म को रिजेक्ट भी ना करे। दोस्तों, बताना चाहेंगे आपका एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा मिस्टेक एसएससी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी एक गलती कर बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बिना देरी के इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर हमें कौन से पेन से करना चाहिए, क्या हमें ब्लू पेन से करना चाहिए, ब्लैक पेन से करना चाहिए, सारी बातों का जानकारी आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में देने वाले, फ़ोटो और सिग्नेचर, जो कि बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। तो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आए हैं, सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की और रूबरू करवाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका फ़ोटो किस प्रकार से होना चाहिए। क्या आपका फ़ोटो में इस प्रकार से होना चाहिए, क्या आपका फ़ोटो इस प्रकार से होना चाहिए, क्या आपका फ़ोटो इस प्रकार से होना चाहिए। सभी बातों का जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों आपके पास यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ जो 16 नंबर के पैराग्राफ है इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया, अपलोड योर रीसेंट फोटो ग्राफ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया नॉट मोर देन 3 मंथ्स। यानी कि दोस्तों 3 महीना पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी से जस्ट 3 महीना यानी कि नवंबर या दिसंबर का भी फ़ोटो अगर रहेगा, दिसंबर का भी फ़ोटो रहेगा या जनवरी का भी फ़ोटो रहेगा तो चलेगा। और अगर नहीं है तो अभी जाइए और खिंचवा के लेते आइए। जो कि यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, डेट ऑफ पब्लिश ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन का जो नोटिस है दोस्तों उसका तो डेट 5 तारीख को, जैसे कि 5 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। 5 तारीख से जस्ट 3 महीना पुराना आप जो है चले जाए। यहाँ पर यह भी बात लिखे हैं दोस्तों कि इंश्योर दैट द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन इज क्लियरली printed on it as the application without the date on the photograph will be rejected। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए ऑन इट एज द एप्लीकेशन विथाउट द डेट ऑन द फोटोग्राफ। अगर विथाउट डेट मतलब बिना डेट वाला अगर आप फोटोग्राफ चिपकाते हैं विल बी रिजेक्टेड, यानी आपका फ़ोटो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए आपके फ़ोटो में जो डेट है वो मेंशन होना चाहिए विदाउट डेट, यानी बिना डेट वाला अगर आप करते हैं तो आपका फ़ोटो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछे जा रहे थे कि हमें फ़ोटो में जो है डेट मेंशन करना चाहिए या नहीं करना। अब यहाँ पर एक सवाल और उठती है कि डेट हमें मेंशन करना चाहिए तो किस प्रकार से डेट मेंशन करना चाहिए। क्या डेट हमें लिखना चाहिए, आखिर महीना में लिखना चाहिए, दिन में लिखना चाहिए। यहाँ पर हम अनेक प्रकार का डेट जो यहाँ पर मेंशन करने वाले, तो कौन सा सही तरीका है उसके भी बारे में आपके पास यहाँ पर जिक्र करेंगे। पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे एप्लीकेशन विथ ब्लर फोटो विल बी एल्सो बी रिजेक्टेड। मान लेते हैं कि अगर आपने जो फोटो डाला वो ब्लर है, यानी सही से अगर दिख नहीं रहा तो भी आपका फ़ोटो के क्या करेगा, एसएससी रिजेक्ट कर देगा, यानी आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये था फ़ोटो के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका जो फ़ोटो है वो किस प्रकार से होगा, फिर हम सिग्नेचर के बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार से फ़ोटो खिंचाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका जैसे कि ये फ़ोटो है और इस प्रकार से लिखा 1 फरवरी 2021 इस प्रकार से डेट मेंशन किया गया तो भी ये क्या है, बिल्कुल भी सही है।
अगर दोस्तों यहाँ पर लिखें, इस प्रकार से लिखें डेट 1/2/2021, तो भी आपका जो है सही है। अगर आपका डेट लिखा इस प्रकार 1/2/2021, अब यहाँ पर लिखा इस प्रकार से 1/2/2021, अब यहाँ पर लिखा है 1/2/2021। अब यहाँ पर सभी फोटो में डिफरेंट क्या नजर आया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आइए उस पर हम ध्यान देते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले इस फोटो पर हम देख लेते हैं। इस फोटो पर डेट नहीं लिखा, DAT डेट नहीं लिखा है, और सिर्फ 102 और 200 यानी 2021 लिखा है, तो भी आपका यह फोटो वैलिड होगा, आपका फोटो चल जाए। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं पॉइंट 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 लिखे हैं तो भी आपका चल जाए। अगर आप फोटो इस प्रकार से लिखते हैं डेट, और यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच में डेस हो रहा है, तो भी आपका यह फोटो जो है चल जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्लेस डाल के लिखते हैं तो भी आपका यह फोटो वैलिड होगा। अगर आप अपना डेट पॉइंट पॉइंट डे के डेट लिखते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं तो भी आपका वैलिड होगा। दोस्तों अगर आप अपने डेट को 1 फरवरी या 1 मार्च इस प्रकार से करके लिखते हैं तो भी आपके फ़ोटो को जो है वैलिड होगा। तो इस प्रकार से आप सीखें कि फ़ोटो में किस प्रकार से होंगे। अगर आपके पास दोस्तों इस प्रकार से फ़ोटो है जिसमें अगर आप जो है दोस्तों इसमें डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, और अगर आपके पास फ़ोटो खींचा हुआ ऑलरेडी, तो इस पर डेट कैसे लगाएंगे। तो डेट लगाने के लिए दोस्तों बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, और कंप्यूटर से करना चाहते तो सिंपली ये फ़ोटो को खोल लें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर ओपन विथ ए पेंट, MS पेंट में चले जाएँ। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। MS पेंट में जाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ी सी जूम कर ले और इसको थोड़ी सी यहाँ पर खींच ले, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ ए वाले ऑप्शंस को ले और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खींच के इस प्रकार से मेंशन कर दे, और यहाँ पर लिखें डेट, DATE डेट। यहाँ पर डेट लिख कर इसको थोड़ी सी जूम आउट कर ले, और जो भी तिथि जिस भी तिथि का है, मान लेते हैं दोस्तों आपके पास ज़्यादा पुराना है, और अगर आप चाहते हैं कि हम नया फ़ोटो नहीं खिंचाएं तो कोई बात नहीं, आप उसको स्कैन करें और यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर दीजिए, आप अपने तिथि को मेंशन कर दीजिए कि आपका फ़ोटो रिसेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पुराना डेट अगर आप डालते हैं तो आपका SSC आपके फॉर्म को रिजेक्ट जो है कर सकता है। इस बात को आप सभी जो विद्यार्थी हैं खास ख्याल रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, डेट को यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ जैसे हमने मेंशन किया, इस डेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख ले। हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा डेट को अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया। अब इसको थोड़ी से हमको सजाने की ज़रूरत पड़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अच्छी तरीके से इसको सजा लें, इसको ध्यानपूर्वक सजा लें। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि बाद में जो है एडिट किया गया है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ी सी क्रॉप कर दें, और क्रॉप करके अच्छी तरीके से इसको सजा लें, और बस ये फ़ोटो अब देने के लिए SSC में देने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है। अब यह फ़ोटो अगर आप देते हैं SSC के परीक्षा फॉर्म में भरने के लिए, तो आपका फ़ोटो को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोटो को जो है जिसमें डेट ना हो उसमें डेट आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो था फोटोग्राफ के बारे में। अब बात करेंगे हम सभी जो सिग्नेचर के बारे में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि अपलोड योर सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड सीरियल नंबर इन A1 बी अबव, एप्लीकेशन विथ ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। साफ साफ कहा गया है कि यदि आप सिग्नेचर में ब्लर करते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि सिग्नेचर आपका इस प्रकार से हो रहा है, जैसे कि ये देख पा रहे थोड़ी सी ये ब्लर है, तो ब्लर है यानी कि ये सिग्नेचर हमारा रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर इसीलिए पूरा का पूरा डीप करके लिखे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, उसके लिए आप जब भी अपना पेन में लिखे तो पूरी वाइट होना चाहिए पहला बात, और जब भी आप यूज करें तो ब्लैक पेन्स का ही प्रयोग करें, जिससे आपका जो स्कैनिंग है काफ़ी हाई क्वालिटी में आएगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड जो है कर सकते हैं। मतलब कि आपको पेन जो यूज करना है सिग्नेचर के लिए ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका सिग्नेचर भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोटो को या अपने सिग्नेचर को SSC के वेबसाइट में जब आप फॉर्म को भरते हैं तब आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि जैसे आप अपलोड करेंगे वैसे आपके पास जो है यहाँ पर
कितने केबी का यूज़ होना चाहिए यह भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, जब भी आप फ़ोटो यूज़ करें तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। यानी कि आपका साइज़ दोस्तों 20 से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए और आपका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी में होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए या जेपीजी। ये फाइल फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो आपका फ़ोटो का साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब है, जैसे कि दोस्तों यह जो है एक फ़ोटो है, ठीक है, ये एक फ़ोटो है, तो यहाँ पर इस एरिया में जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऐसे जो एरिया है ये 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह भी बात आप सभी विद्यार्थी खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं तो 10 से लेकर 20 के भी होना चाहिए। यह भी फॉर्मेट सेम होना चाहिए, जेपीईजी और जेपीजी होना चाहिए और इसका साइज जो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि जब भी आपका सिग्नेचर हो इस प्रकार से सिग्नेचर होना चाहिए। और यह जो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऐसे जो होना चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने सीखा कि फ़ोटो किस प्रकार से होना चाहिए, सिग्नेचर किस प्रकार से होना चाहिए, ब्लर फोटो वाला अपलोड करना चाहिए, उस पर डेट मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए कि एसएससी एमटीएस 2021 एक सीट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है, मेरा होगा।